तो हेलो गाइस, एम्पायर है। तो हम बात करेंगे साइथियन ऑफ पैलाडिन, एक एफआरआई पैलाडिन के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में गस्ट ने बताया था कि उसकी एडल्टहुड से पहले जो अपना ब्लड था उसे चैलेंज करेगा एक 1-1 फाइट के लिए स्वॉर्ड्समैनशिप की। तो ऐसा करता भी है। तो इस पर जो अपनी मैरी तो तैयार करती है फाइट के लिए, और उसके बाद जाता प्रेयर करने भगवानों के पास ताकि ब्लेसिंग ले सके अपनी फ़ाइट से पहले। तो उसके बाद उनकी फ़ाइट शुरू होती है, काफ़ी ठीक ठाक उनकी फ़ाइट होती है, लेकिन जो ब्लड था वो जीत जाता है। क्योंकि उस फाइट में ब्लड मतलब जो मैजिक था उसे निषेध कर लेता है, क्योंकि प्योरली स्वॉर्ड्समैनशिप की फ़ाइट थी। तो उसके बावजूद अपना ब्लड कहता है कि उसके पास मतलब कोई भी चीज़ नहीं है सिखाने के लिए। ऐसे जो विल का तरीका था लड़ने का काफ़ी अलग था, और वो अपना मैजिक भी यूज़ कर सकता था। तो मतलब उसको खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने की। और जो मैरी और ब्लड थे वो अपने लाइसेंस को एंड कर देते हैं, क्योंकि मतलब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कुछ सिखाने की। तो इस पर उसे मॉम डैड कहता है, जिसमें मतलब सब वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। तो इसके बाद जो उसकी इंडिपेंडेंस थी या फिर एडल्टहुड कह सकते हैं आप, एज सिंबल जो ब्लड था देता है एक तलवार अपनी, जो कि डीमन ब्लेड थी। उसका नाम था ओवर ईटर। और उसकी एक खासियत ये थी कि मैं जब भी कोई चीज़ें को काटता था उसका लाइफ फोर्स अपने आप बढ़ जाता था। और बेसिकली ये तलवार काट सकती गॉड इकोस को भी। गॉड इकोस यानी कि आप बॉडी डबल कह सकते हैं गॉड्स का, जो मतलब प्योर गॉड तो नहीं बोल सकते उन्हें हम, पर एक बॉडी डबल कह सकते हैं उनका। उसे भी मार सकती थी। लेकिन अगर इसको कोई यूज़ करता बहुत देर तक तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाता उसके अंदर, और वो जो तलवार उसे अपने अंदर ले सकती थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस तो कर सकता, लेकिन वो होता नहीं था। क्योंकि तलवार से आप बस स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, जो आपकी सोल वगैरह थी उससे बस किसी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वो अपना विल था वो इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी था, और उन लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि जो तलवार थी ये उसके पास में सही हाथों में ही है। तो इसके बाद जो अपने ब्लड और मैरी होते हैं उसे बताते हैं वहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की जो क्वेश्चन उसने बचपन से पूछ रहा था फाइनली उसका मतलब उत्तर आ गया था देने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था, वो एडल्टहुड में जाने वाला था। इसलिए सब लोग से जवाब देने वाले होते हैं वो कि क्या है 200 साल पहले वहाँ पे अटैक किया था द किंग ऑफ किंग्स, या फिर हाई किंग ऑफ एटर्नल्स, या फिर द डीमन किंग ने। उसके मतलब बहुत सारे नाम थे, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी था। तो उसने अटैक किया था कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ मार्क के ऊपर, और उसने बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, मतलब बहुत बड़ी डीमंस की सेना के साथ। और उन डीमंस ने अपना जो फ्लांगे फ्लैश था वो सेक्रीफाइस करके गॉड ऑफ टैरनी, इल्ट्रेट, गॉड ऑफ डायमेंशंस और गॉड ऑफ एंडेड को बुला दिया था, जिसकी वजह से जो उनके मिनियंस थे उन्हें मतलब पूरे कॉन्टिनेंट को लगभग तबाह कर दिया था। और उसके बाद जो अपने वहाँ का डीमन किंग था वो अपनी बॉडी से जो डीमंस को बनाता था, एज उसके ब्लड से डीमंस बनते थे, उसके फ्लैश से डीमन जनरल, मतलब कैसे अपने आप को काट के उसने पूरी सेना बनाई थी वहाँ पे। और जो उसके पास तलवार थी वो कोई नहीं ओवर ईटर ही थी, जिसकी मदद से अपने आप को वो रीजनरेट करता था और बहुत बड़ी सेना बनाता इस तरह मतलब बार बार करके। और वहाँ पे उसने मतलब पूरी तबाही मचा दी थी साउथ ईस्ट मार्क कॉन्टिनेंट में। तो जो वहाँ पे शहर था जहाँ पे वो रहते थे वो वहीं पे उसने अटैक किया था, और बहुत मतलब सही शहर था वो, और उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था उस चीज़ को, क्योंकि उस शहर को उसने यूज़ किया था फैक्ट्री डीमंस बनाने की, और जगह जगह मतलब छोड़नी ताकि अटैक कर सके बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर एज आ मतलब सी रूट से। तो मतलब उसने वहाँ की पूरी चीज़ों को बर्बाद कर दिया था। और इसके बाद जो कुछ हीरोज़ थे वो खड़े हुए थे उसके खिलाफ। तो मतलब मैक्सिमम जो हीरोज़ थे वो मर गए थे, और लास्ट में बचे थे अपने गर्ल्स मैरी और ब्लड के साथ कुछ और साथी। तो जो हाइकिंग की एबिलिटी थी अपने ब्लड और फ्लैश से मिनियंस बनाने की, और उसके बाद अपनी ब्लेड ओरिटर से अपने आप को रिजनरेट करने की, इसकी वजह से लगभग अनडिफिटेबल हो गया था। लेकिन इस पर गस कहता है कि उससे थोड़ा मुश्किल तो लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इस पर एक प्लान बताता है कि कैसे उस सिटी पर वो अटैक करेगी अंडरग्राउंड के टनल की मदद से, और उसकी ब्लेड को चुरा लेगी ताकि अपने आप को हील ना कर पाए। तो उसके बाद वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन जो मैक्सिमम उसके लोग थे वो मर जाते हैं इसमें, और लास्ट में वो 3 ही बचते हैं। तो उसके बाद जो गस था उसके मिनियंस को मारता है, और जो मैरी थी उन दोनों को हील करती हैं, और ब्लड उससे लड़ता है। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद जो उसे थोड़ा वांट तो करते हैं लेकिन इसे हरा नहीं पाते वो। और उसके बाद जो अपना हाइकिंग था अपना मतलब ट्रू कलर या फिर नेचर शो करता है, और वो एक बेटर स्वॉर्ड्समैन था अपने उससे ब्लड से भी, तो उसे कुछ नहीं कर पाता वो। और उसके बाद जो गसर में से देखते हैं तो उस पर एक सील लगाते हैं ताकि उसे कैद कर सकें, क्योंकि उसे वो मार नहीं पाते तो कम से कम सील तो कर ही सकते हैं। तो इस ब्लड का एक रिग्रेट था कि उसे हरा नहीं पाया था वो, और ना ही कभी हरा पाएगा, क्योंकि जो अनडेड से कभी ग्रो नहीं करते थे। तो उसके बाद उसे फाइनली वहाँ पे सील कर ले तो शहर के नीचे वो। लेकिन इसके बावजूद उनकी यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। आज उसके सील होने के बाद वहाँ पे डिसाइडेड होता है अपने एक इको ऑफ अनडेड गॉड स्टैग्नेट का, जो कि उसे बॉडी डबल था,
और वो जो वहाँ पे जो चीज़ हुई थी उससे वहाँ पे खुश नहीं था। और उसके अपने प्रिंसिपल थे और मतलब जो ईविल गॉड्स थे उनके प्रिंसिपल काफ़ी अजीब थे, तो उस पर मतलब थोड़ा वो खुश नहीं था जैसे मतलब वहाँ पे चीज़ें प्लेस की। लेकिन उसे एक बात ही खुशी थी, क्योंकि जो हाई किंग था वो जो स्टैग्नेट का ईको था उसे भी हरा सकता, तो मतलब उसकी एक टेंशन कम हो गई थी। और इससे वो जो तीनों थे वहाँ पे थे उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और तीनों को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देता है कि भाई ताकि वो अनडेड बन जाए उसकी सेना के, और उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि वो जो अपना हाइकिंग की वो सील था उसे देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक ट्विस्ट था जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक कंडीशन थी जिसके बारे में हम बाद में ज़्यादा बात करेंगे। तो उसके बाद वो तीनों चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ही जो उनकी गॉड्स को बिट्रे कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अपना ब्लड था वो बनता है एक स्केल्टन, क्योंकि उसका मैक्सिमम फ्लैश वो कट गया था जो कि अपने हाइकिंग ने ही काटा था। और जो अपनी मैरी थी वो जब उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी वजह से अपनी मदर गॉडेस की जो फ्लेम में जल गई थी, इसकी वजह से बन गई थी एक मम्मी। और जो गस को कोई अटैचमेंट नहीं थी अपनी बॉडी से, इससे एक घोस्ट बन गया था। तो उनके अनडेड बनने के साथ उसने एक प्रॉमिस किया था गॉड ऑफ स्टैग्नेट ने कि जब वो अनडेड बनेंगे तो जितने वहाँ के डीमंस उन्हें क्लियर कर देगा वो, और वैसा करता भी है। और जो मैक्सिमम डीमंस थे वो बन जाते हैं अनडेड। तो उसके बाद जो तीनों थे वहाँ के गार्डियन डाइटी बन जाते हैं और मतलब हाइकिंग की सील की। तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और जो कनेक्शन था आउटसाइड वर्ल्ड से वो बिल्कुल टूट गया था और उन्हें बिल्कुल पता नहीं था मतलब बाहर क्या हो रहा है। तो उसके बाद कुछ समय बाद जो डीमंस थे वहाँ पे एक बच्चे को लाते हैं पता नहीं कहाँ से उठा के, और वो कोई और नहीं विल था और उसे एज सेक्रीफाइस यूज़ करने वाले थे डीमन की रिजरेक्शन के लिए। और इस पे जो तीनों थे वहाँ पे उनमें जो मैरी और जो ब्लड थे उसे पालने के लिए क्या थे, लेकिन जो गस था इसके बिल्कुल खिलाफ था, जिसके बारे में आगे चलिए बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तो उसके बाद जो अपना विल था वो मतलब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता ताकि मतलब फ्यूचर में वहाँ पे अपने बच्चों के साथ आ सकें, लेकिन इस पर वो लोग कहते हैं कि उनके लास्ट गुड बाय है। तो फाइनली हम जान पाएंगे उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि उसमें क्या कंडीशन थी ऐसी जिसकी वजह से गस उसके बिल्कुल खिलाफ था। तो फाइनली जब वह इस बारे में वो थोड़ा शॉक हो आता है कि क्यों उनकी गुड बाय है, लेकिन तभी वहाँ पे आता है अपना स्टैग्नेट का एको जो वहाँ पे इन दोनों की सोल को लेने आया था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कंडीशन थी कि जब जो हाइकिंग की उनका जो कनेक्शन या फिर अटैचमेंट थी जब उनकी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर उनकी सोल्स को वो ले सकता है और उनकी सोल्स को लेने वाला होता ही वो। लेकिन तभी वहाँ पर आता है गस जो अपना 4 अटैक एक साथ करता है, जो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक था और उसकी बॉडी को मतलब उड़ा देता है, ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद रिकनसाइल करने वाले होते हैं तो ये वहाँ पे फिर से आता है स्टैग्नेट की बॉडी जो कि इन तीनों को मतलब बिल्कुल काट कूट देती है। और तभी पता चलता जो स्टैग्नेट था वो दो बॉडी लेके वहाँ पे आया था ताकि अगर एक बॉडी मर भी जाए तो कम से कम एक बॉडी ज़िंदा रहे। और इसका प्लान मतलब काफ़ी सही था, क्योंकि एक बॉडी उसको पहले मतलब मार दी गस ने और एक बॉडी से ज़्यादा विल के पास हो उसे थैंक यू करता है कि कैसे उसकी वजह से जो ब्लड और मैरी थे उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी हाइकिंग से, और इसी वजह से सफल हो पाया था दोनों की मतलब सोल्स को ले जाने के लिए। जो अपने ब्लड और मैरी थे वो विल से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे एज अ मदर एंड फादर फिगर, जिसकी वजह से उनकी अटैचमेंट थी हाइकिंग के साथ वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन थी वहाँ पे अप्लाई हो गई थी। तो इस पर वो कहता है विल को कि वो भी उसकी ज्वाइन कर ले आर्मी ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके, और इसके लिए उसे थोड़ा टाइम भी देता है और वहाँ से चले जाता है वो। तो उसके बाद हमें समझ आती है क्यों गस इतना खिलाफ था उसके और क्यों उसे इतना परेशान करता था और क्यों उसे मारने की कोशिश की थी उसने, ताकि जो उन तीनों की अटैचमेंट है वो कम हो जाए। और जो मैरी और अपने ब्लड थे उनकी अटैचमेंट कम करने उसने कहा था कि जानबूझ के हार जाए, पर वो ऐसा नहीं करता, जिसकी उसकी जो अटैचमेंट थी कम नहीं होती और फाइनली कंडीशन उसकी वेरीफाई हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस पर जो अपना विल था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कैसे उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी अपने पेरेंट्स को तंग किया था और इस लाइफ में उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो इस पर बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो गया था अपने अंदर से ही। तो उसके बाद जो तीनों थे उन्हें लेके चले आता है चर्च में और मतलब बहुत ज़्यादा रोने जाता है उनके लिए वो। और बाद में जब वो तीनों उठते हैं तो उसके बाद थोड़ा खुश भी होता है, बोले साथ में रोने भी लग जाता है वो और अपने आप को बार बार गार्बेज कहता है वो, जिसे जो वहाँ पे मैरी थी बहुत ज़्यादा परेशान होकर थप्पड़ मार देती है। और एक काफ़ी अच्छा थप्पड़ था क्योंकि इस थप्पड़ की वजह से उसे प्रोटेक्ट कर लेते एक प्रकार से वो। तो मैरी की थप्पड़ की वजह अपना विल था वो फाइनली उठता है अपनी रियलिटी में, उसे एहसास होता है कि अभी उसकी बारी थी उनकी फैमिली को बचाने के लिए। वो उससे पहले चले आता है प्रेयर्स करने वर्चुअल गॉड के पास ताकि उसे ब्लेसिंग दे सके और उसके फाइनली चैलेंज करता है स्टैग्नेट को फाइट के लिए। लेकिन वहाँ पर स्टैग्नेट क्या आता है कि वह साबित करूँगी वर्दी से लड़ने के लिए, तो वहाँ पर अपने मीनियंस को प्रोड्यूस करता है वो और फिर मतलब काफ़ी सही से उनको मारना शुरू कर लेता है वो,
जिससे थोड़ा खुश हुआ था स्टैग्नेट और उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है अपनी आर्मी को, क्योंकि उसे वर्दीना से मतलब उससे भी विश्वास हो गया था। तो उसमें से बताता उसका आइडल अपना क्या था कि जो पूरी दुनिया थी वो लाइफ और डेथ के सर्कल में थी, मतलब कोई मरता कोई ज़िंदा होता है। तो इस चीज़ से उसे आज़ाद करना चाहता है पूरी दुनिया को वो, ताकि मतलब कोई भी मर ना सके और सब के सब अनडेड बन जाए, मतलब अमर हो जाए हमेशा के लिए। तो आप कहते हैं मतलब सोच उसकी अच्छी थी लेकिन इंसानों के लिए थोड़ी गंदी थी, और क्योंकि हम उसे जज नहीं कर सकते इंसानों के नज़रिए से, तो आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से वो ईविल नहीं था। और उसकी बातों में जो अफेक्शन थी वो भी सच्ची थी। तो उसके बावजूद में विल था, उसे लगता है कि जिंदा और मरना रहना ज़िंदगी लिए काफ़ी सही बात है, तो इसे रिफ्यूज़ कर लेता है वो और उस पर अटैक करता है अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड की मदद से, जिससे जो स्टैग्नेट था बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और फाइनली से गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को यूज़ करके उसे इंजर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से जो विल था वो एक मौत टाइप वाली सिचुएशन में पहुँच जाता है। तो जब अपना विल मरने की वर्ष पे होता है तो वहाँ पे देखता है अपना नाइट बिल्कुल चेंज हो गया था, और वो देखता है वहाँ पे एक गॉडेस ऑफ लाइट ग्रेसफिल जो कि मरने और डेथ और लाइफ के मामले को मैं देखती थी। तो वहाँ पे उसे लगता है कि जब वो वहाँ पे पहले पिछली बार आया था अपनी धरती से तो भी उसने वहाँ पे उसे देखा था। तो वहाँ पे वो बताता है उससे कि मैं कैसे अपनी पुरानी हुई धरती में मतलब बेकार बंदा था वो, और इस बार वो चेंज होना चाहता है। उसने कुछ नहीं किया इस बार भी, बल्कि अपने पेरेंट्स को उसने मुसीबत में डाल दिया था। तो उस पर वो क्या आता है, मतलब वो लड़की कहती है कि उसे क्या रियलाइज़ कर पाया ग्रेविटी ऑफ लाइफ को। तो उस पर क्या आता है कि मतलब उसने कर लिया है अब, और वो एक्सेप्ट कर रहा था डेथ और लाइफ को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। इस पर वो कहती है वो लड़की कि अपनी इस रिजॉल्व को मतलब कभी नहीं भूलेगा तब तक क्वालिफिकेशन उसके पास होगी उस साथ मतलब एक पैक्ट बनाने की। तो उस पर कहती है वो जब तक मतलब इस रिजॉल्व को रखेगा अपने पास तब तक वो रहेगी उसकी गार्डियन एंजल। तो उसके बाद वो उठता है और फाइनली अपना एक आप कहते ओथ लेता है गॉडेस ऑफ लाइट के साथ, जो कि कोई और नहीं गॉडेस ऑफ साइकिल ऑफ डेथ एंड लाइफ थी, जो मतलब बहुत ज़्यादा मॉडल एनिमी थी अनडेड्स की। तो इसमें मतलब बहुत बड़ी ओथ लेता है वो कि अपनी लाइफ के ऊपर ओथ लेता है वो, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको पावर देती है, लेकिन इसके बदले तो हार्डशिप बहुत बड़ी मिलने वाली थी। तो विल ने अपनी लाइफ के ऊपर एक ओथ ले ली थी, जिसकी वजह जब तक वो जिंदा है तब उसे इविल्स को मतलब मिटाना पड़ेगा और जितने लोग इस सफरिंग को दूर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावर भी मिलती है, डिवाइन पावर। और जितनी उसने आज प्रेयर की थी टेम्पल में, उसकी जो उसकी हॉली पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो उसके बाद बर्न मार्क्स थे हाथ में वो एक स्टिग्मा बन गया था, क्योंकि कोई मामूली फायर नहीं थी बल्कि अर्थ गॉडेस मार्टर की फायर थी। तो अर्थ गॉडेस मार्टर की स्टिग्मा और जो अपनी फ्लेम ऑफ ग्रेसफिल, उसकी वजह से जो जितने वहाँ के अनडेड थे उसका कोई भी मैच नहीं था, क्योंकि दोनों गॉडेस बहुत ज़्यादा मॉडल एनिमी थी स्टैग्नेट की, जिसकी वजह से जो वहाँ पर स्टैग्नेट था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करना शुरू करता है। पर इस सब कुछ उसकी चाल थी एक, और वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है और चले जाता है ब्लड और मैरी के पास, ताकि जो अपना विल था उन्हें इस अनडेड से मतलब आज़ाद ना कर पाए हो, क्योंकि जो ग्रेसफिल थी वो अनडेड को टर्न कर सकती लाइफ एंड डेथ में। तो उसकी वजह से पहले चले जाता उनके पास वो, और यहीं पे जो ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक साइनर बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।